आज हम बात करेंगे लविंग योर स्पाउस व्हेन यू फील लाइक वॉकिंग अवे के बारे में। किताब के लेखक हैं गैरी चैपमैन। रिश्तों में कड़वाहट आना आम बात होती है। हमारा दिमाग खुद कभी कभी एक चीज को लेकर हमें दो बातें बताने लगता है। जरा सोचिए, जब आप खुद अकेले अपने ख्यालों को लेकर इतने उलझे होते हैं, तो जब एक और व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाएगा तब आप कितने उलझ जाएंगे। बहुत से लोग अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है, तलाक का। लेकिन जब आपकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं ना कि खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से जब आपके रिश्ते में समस्याएं आए तो आप उन्हें सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तलाक लेना एक बार के लिए आसान रास्ता दिख सकता है, लेकिन ये है नहीं। हमारा समाज आज ऐसा हो गया है कि हम नई चीज़ देखते ही पुरानी चीज़ को फेंक देते हैं। जब हम नए मॉडल का फ़ोन देखते हैं तो हम अपने पुराने फ़ोन को फेंक देते हैं। हमारी ये आदत हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में भी आ पहुंची है। हम शादी में थोड़ी सी परेशानी आते ही तलाक के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत से लोग जब अपने दोस्तों से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में चल रही परेशानी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो अंदर ही अंदर वे अपने दोस्तों के मुंह से तलाक की सलाह सुनने की उम्मीद करते हैं। लेकिन आपका पार्टनर एक इंसान है जिसके साथ आप जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ते हो, ना कि कोई सामान जिससे ऊबते ही आप दूसरा सामान खरीदने निकल पड़ते हो। साथ ही तलाक आपकी समस्या का समाधान नहीं है। इसके बाद तकलीफ अक्सर ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो भी उन्हें एक पेरेंट की कमी हमेशा महसूस होगी। अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं तो आप खुद को सारा दिन काम करते हुए पाएंगे और ऐसे में आपके बच्चे अकेले रहेंगे और उन्हें एक पेरेंट का प्यार नहीं मिलेगा। साथ ही जिन वजहों से आप तलाक ले रहे हैं उन वजहों को सुलझाया जा सकता है। जब आपका शरीर बीमार होता है तो आप उसमें आग नहीं लगा देते, बल्कि उसका इलाज करवाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा चल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उससे तलाक लेकर नए पार्टनर के साथ रहने से आपकी समस्या सुलझ जाएगी। आपको इस झगड़े का हल निकालना होगा। तलाक परेशानी से निकलने का इतना भी आसान रास्ता नहीं है। आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए, ना कि उसे खत्म करने पर। मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपके उदास होने से आपके आसपास के बहुत से लोग भी उदास हो जाते हैं। साथ ही जब आप उदास होने पर नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव सोच आपके लिए और उदासी लेकर आती है। इसलिए बुरे हालात में भी आपको ये देखना चाहिए कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है। एक बात आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए कि आपकी सोच ही तय करती है कि आप कितने खुश रहेंगे। अगर आप हर वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या बुरा हो सकता है तो जाहिर सी बात है कि आप दुखी रहेंगे। इसलिए आप पॉजिटिव सोच रखिए। एग्जाम्पल के लिए वेंडी को ले लीजिए, जिसका पति काफ़ी समय से बेरोजगार था। इस वजह से उन्हें अपने हर दिन के खर्चे में बहुत सी कटौती करनी पड़ रही थी। वो फिल्में नहीं देख पा रहे थे और ना ही कहीं घूमने जा पा रहे थे। इस वजह से उनके रिश्ते में बहुत कड़वाहट आ रही थी। लेकिन तब वेंडी ने अच्छी चीज़ों पर गौर करना शुरू किया। उसने ये देखा कि क्योंकि अब वो फिल्में नहीं देख रहे हैं, वो अब एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। वेंडी ने अपने पति को ये भरोसा दिलाना शुरू किया कि जल्द ही उसे एक नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। नेगेटिव सोचना एक चक्र की तरह होता है। आप जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, आप उतने ज़्यादा इसमें उलझते चले जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप हालात को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी मदद कीजिए। बहुत बार हम अपने दिमाग में अपने पार्टनर को परफेक्ट मान लेते हैं। हमें ये लगता है कि वो हमारे सारे काम कर लेगा और हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। लेकिन जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें उससे तकलीफ होने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ लेखक के क्लाइंट्स जमाल और सुजैन के साथ। सुजैन एक बहुत कॉम्पिटिटिव सेल्स वुमन हुआ करती थी, जो कि अपने काम में माहिर थी। जमाल से शादी करने से पहले ही उसकी एक बेटी थी जिसका वो बहुत ख्याल रखती थी। जमाल ने उसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए उससे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसे वो नहीं मिला जिसे उसकी उम्मीद थी। वो ये सोच रहा था कि जब वो सुजैन से शादी कर लेगा तो घर जाने के बाद उसे हर रोज़ अच्छा खाना और एक साफ सुथरा घर देखने को मिलेगा। लेकिन सुजैन अपनी पहली बेटी और अपनी शादी के बाद हुई दूसरी बेटी को संभालने में इतना व्यस्त हो जाती थी कि उसे ये सब करने का मौका ही नहीं मिलता था। ये देखकर जमाल को बहुत गुस्सा आता था।
और वो सुजैन को बुरा भला कह देता। कुछ ऐसा ही शायद आपके साथ भी होता होगा, जब आपका पार्टनर आपके हिसाब से काम नहीं करता और आप उसे कुछ कह देते हैं। इससे ठीक बाद आपको एहसास भी हो जाता है कि ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। जमाल जब लेखक से मिला तो उनसे सीख लेकर उसने अपना रास्ता बदला। उसने सुजैन से माफ़ी मांगी और एक अच्छा पति बनने का वादा किया। लेखक के कहने पर वो काम से घर आकर शिकायत करने के बजाय अपनी पत्नी को और अपनी बेटियों को गले लगाने लगा। इसके बाद से सुजैन उससे खुश हो गई और वो उससे पूछने लगी कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। इसके बाद से हालात बेहतर होने लगे। अपने पार्टनर से समस्याओं के बारे में बात करने के लिए कभी कभी आपको उसे एक झटका देना होगा। बहुत बार आप अपने पार्टनर की किसी आदत की वजह से बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर उस आदत को बदलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में आपको उसे एक धक्का देकर जगाना होगा ताकि उसे समस्या का एहसास हो। आप अपने पार्टनर की जिस भी आदत से परेशान हैं, उसे उस आदत के नतीजे दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका पार्टनर बहुत सिगरेट पीता है तो उसे ये दिखाइए कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का क्या हाल हो जाता है। उसे ये बताइए कि जब वो बीमार हो जाएगा तो आपका परिवार किस तरह के हालात में फंसेगा, आपके बच्चे किस तरह से रहेंगे, आपके खर्चे किस तरह से बढ़ जाएंगे। लेखक के सेमिनार में जिम और एमी नाम के एक पति पत्नी आए थे। जिम बहुत ज़्यादा काम करता था, जिस वजह से वो एमी को और अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। समस्या का एहसास दिलाने के लिए एमी जिम को रिटायरमेंट हाउस लेकर गई। वहां पर जाने के बाद जिम ने उससे पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लाई है, जबकि उनके रिटायर होने में तो 27 साल हैं। तब एमी ने कहा, इसका मतलब तुम मेरे साथ और अपने बच्चों के साथ समय बिता सको, इसके लिए मुझे अभी 27 साल का इंतजार करना होगा। हमारे बच्चों को अपने पिता के बारे में पता लगे, इसके लिए मुझे अभी 27 साल इंतजार करना होगा। इसके बाद एमी ने कहा कि वो जिम के साथ बूढ़ी होने के बाद नहीं रहना चाहती, बल्कि जिम के साथ बूढ़ी होना चाहती है। फिर जिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिम के पिता ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और उन्हें गलत साबित करने के लिए जिम इतना काम करता था, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि इस तरह से रहने पर वो अपने परिवार को खो देगा। इसके बाद जिम ने एक दूसरा काम खोजा और अपने परिवार को समय देना शुरू किया। छोटी छोटी बातों पर अलग होने के बजाय छोटी छोटी बातों पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, झगड़ों को सुलझाने की कोशिश कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।